फ्रेंड्स, आपको फिर से स्वागत है फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात पिंटू में। फ्रेंड्स, अभी आप जो वीडियो को देखें या तो फ्रेंड्स जो स्क्रीन पे वीडियो को अभी देख रहे हैं, फ्रेंड्स आज हम आपको कुछ इस तरह का वीडियो को एडिटिंग करने का तरीका बताएं। अगर फ्रेंड्स आप भी अपना खुद का फोटो से या खुद का सॉन्ग से मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज हम आपको एक न्यू टिप्स में वीडियो का एडिटिंग करने का तरीका बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी से आप मेरी तरह वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्रेंड्स जो हम इस चैनल पे वीडियो को अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मेरी तरफ वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स काइनमास्टर। अगर फ्रेंड्स आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन दे रहे, प्लस का आइकन को टच करने के बाद यहाँ से 90:16 को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम 90:16 को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दे रही है, इसको टच कीजिए। इसके बाद एडिटिंग का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद फिल स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं डिफॉल्ट ड्यूरेशन फोटो क्लिप, इसको इस तरह से कम कर दीजिए। इसको 2 पॉइंट पे आपको फर्स्ट में रखना है। इसके बाद यहाँ टिक का निशान दे रही है, इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपना एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं अपना फाइल से। वीडियो को लेने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं किस तरह से मेरे वीडियो है। इसको फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5.8 पे इसको रखना है। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद यहाँ ट्रिम का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप अपना खुद का ऑडियो लीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑडियो का ऑप्शन दे रहे हैं। ऑडियो का ऑप्शन में जाने के बाद अपने फाइल से कोई भी ऑडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स जैसे हमको ये ऑडियो को चाहिए तो इसको टच करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन दे रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा ऑडियो यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स मेरा एक वीडियो में ऑडियो लगा हुआ है तो उसको लेने के लिए यहाँ देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं। मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स हम अपना फाइल से एक ऑडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ ऑडियो का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको और एडिटिंग मटेरियल लिंक मिलेगा। उस लिंक को टच करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा एडिटिंग मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए और उसी लिंक में फ्रेंड्स आपको काइनमास्टर और ऑडियो का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से सबसे पहले मेरा एडिटिंग मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जितने फोटो टेम्पलेट इस वीडियो को एडिटिंग करने में यूज़ करेंगे सबका लिंक एक ही लिंक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ऑडियो को लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हमको इसका ऑडियो रखना है, वीडियो को नहीं रखना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करते हैं। देख सकते हैं मेरा ऑडियो निकल के आ गया। इसके बाद सिंपली यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मीडिया का ऑप्शन दे रहे हैं। मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम अपना फाइल से 4 फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड, जिस फोटो पे आपको इस वीडियो को एडिटिंग करना है। देख सकते हैं इस तरह से हम 4 फोटो को सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर से आपको प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन में जाने के बाद इसको 1 पॉइंट पे करने के बाद फिर टिक का निशान दे रहे इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको लगभग 10 से 11 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम अपना फाइल से फोटो को ले लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स 11 फोटो को ले लिए। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपको प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन में जाने के बाद इसको देख सकते हैं 0.5 पे आपको रख देना है। इसके बाद टिक का निशान दे रहे हैं, फिर इसको टच कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अपना फाइल से अब जितना फोटो लेना है देख सकते हैं फ्रेंड्स जहाँ तक सॉन्ग है कंटिन्यू आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम अपना फाइल से फोटो को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इस तरह से फोटो को लेने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरह से दोनों उंगली से स्क्रीन को टच करना है और इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आपको इस इमेज को टच करना है। इसके बाद यहाँ क्लिप ग्राफिक्स को जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम क्लिप ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं इन एनिमेशन का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच करने के बाद इसमें हम सेकेंड नंबर को लगाते हैं। फ्रेंड्स जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके वीडियो को एडिट कीजिए फ्रेंड्स। अब बहुत ही आसानी से आप मेरी जैसा सॉन्ग के बीट के साथ वीडियो का एडिटिंग करना सीख सकते हैं। देख सकते हैं 2 नंबर का विपरीत आ रहा है 7 नंबर, तो इसको हम लगाते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से इफेक्ट है। इसी तरह फ्रेंड्स सब फोटो में आप 4 फोटो इन एनिमेशन का क्लिप ग्राफिक्स को यूज कीजिएगा। इसमें 4th नंबर को लगाते हैं और इसका विपरीत जो आपका आएगा वो लगा दीजिएगा। देख सकते हैं 4th नंबर का विपरीत इसमें आ रहा है, ये 7 नंबर है। देखिए इसमें किस तरह से इफेक्ट आ रहा है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जो 11 फोटो को हम लिए हैं इसको कंटिन्यू आपको छोड़ देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आना है, इस फोटो को टच करना है। इसके बाद फिर से क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम एक क्लिप ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं स्वीट लाइन्स बीट सिंक का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद इसमें जो 13 नंबर का ऑप्शन दे रही है इसको हम लगाते हैं। कंटिन्यू फ्रेंड्स आपको सब में स्वीट लिंक बीट सिंक का जो ऑप्शन दे रहे हैं उसका 13 नंबर को यूज़ कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम इसको लगा लेते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में जाने के बाद यही क्लिप ग्राफिक्स को आपको यूज़ करना है। आपका देखने में वीडियो बहुत ही मस्त लगेगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये क्लिप ग्राफिक्स नहीं है तो फ्रेंड्स आपको काइनमास्टर में अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा कि कॉल में डीजे का क्लिप ग्राफिक्स को कैसे इंस्टॉल करें काइनमास्टर में। उस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे क्लिप ग्राफिक्स को काइनमास्टर में इंस्टॉल करके फ़ोटो में लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम इतना दूर तक अभी हम इसको लगा लिए। अब देखिए यहाँ से किस तरह से इफेक्ट आएगा, देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसके बाद फिर यहाँ लेयर का ऑप्शन में जाना है। लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मिड से हम एक लाइट इफेक्ट पार्टिकल टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइट इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो को लेने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच कीजिए। इसके बाद फर्स्ट वाले को टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ जाने के बाद स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहा है इसको टच कीजिए। देखिए इसमें किस तरह से इफेक्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखे होंगे मेरा एक इमोजी लगा हुआ था, तो इसको लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है। फिर मिडे के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम एक इमोजी मतलब पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पीएनजी इमेज को लेने के बाद यहाँ पे आपको जो अंदर से सर्किल आपको दिख रहा है उसमें एडजस्ट करना है। इस तरह से स्मॉल कर दीजिएगा और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक आपको इमेज को रखना है। देख सकते हैं इसको इस तरह से टच करने के बाद इसको इस तरह से बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद इसको टच कीजिए और जहाँ तक आपका वीडियो है वहाँ तक आने के बाद इसको ट्रिम कर दीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से रख देना आपको। इसके बाद फिर से लेयर के ऑप्शन में आते हैं। मिडे से हम एक बॉर्डर का पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर का पीएनजी इमेज को लगाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है, तो चलिए हम एक बॉर्डर का पीएनजी इमेज को ले लेते हैं। बॉर्डर का पीएनजी इमेज को लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद फर्स्ट वाला को टच कीजिए, आपको फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी टाइम बैकग्राउंड टाइम तक रख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको प्ले करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा वीडियो बन गया। इससे फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से मेरी तरह वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स पूरा वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ एरो का ऑप्शन दे रहा है। एरो का ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। इसको टच करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपका फाइल में वीडियो बहुत ही आसानी से सेव हो जाएगा।